Bismillahirrahmanirrahim, my very respected and honorable parents, teachers and sweet students. Assalamu alaikum. Again I am over here in front of you to teach you Rockmark English students workbook 3. Yes, हम क्लास 3 की वर्कबुक के ऊपर काम कर रहे थे. लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 1 की तकरीबन 50% एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया था. आज हम लेसन नंबर 1 की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस को और मजे की एक्टिविटीज को कंप्लीट करेंगे. So my all little champs, quickly bring your workbook and open page number 6. Yes. Have you opened page number 6? On page number 6 we are having two activities. The first activity is very interesting activity. It is also a brainstorming activity like a puzzle. So in this activity you have to put these all words in alphabetical order. They have given us few words and we have to write on these words in alphabetical order. My very sweet students, do you know how we write on in alphabetical order? We used to write on the words according to the patterns of alphabets. The alphabetical order is the proper order of alphabets. A, B, K, D, F, G, H. पूरी ABC की जो प्रॉपर तरतीब होती है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं. हमने इन वर्ड्स को गौर से देखना है और इनके फर्स्ट लेटर के मुताबिक इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के मुताबिक लिखना है. जैसे कि हम देखते हैं ए से कोई वर्ड है इसमें? नहीं, ऐसे तो कोई वर्ड नहीं है. ए के बाद अल्फाबेट्स में क्या आता है? ब. सो व्हिच वर्ड इज स्टार्टिंग फ्रॉम ब? इज देयर एनी वर्ड विद ब? यस, वी हैव फाउंड देयर इज वन वर्ड, ब्रांच. सो राइट डाउन ब्रांच एज अ फर्स्ट वर्ड. ब्रांच हैव यू रिटन? ये नंबर 1 पर आ गया ब्रांच. अब उसके बाद ए, ब, ख से कोई वर्ड है? नहीं. ड से वर्ड है, डेंजरस. तो सेकंड वर्ड हो गया डेंजरस. सो ए, ब, ख, ड, ए से कोई वर्ड है? नहीं है. ग से है. यस. सो थर्ड वर्ड हो गया ग्रू. अंडरस्टैंड? इस तरह से आपने इन तमाम वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में लेकर आना है. नेक्स्ट एक्टिविटी ऑफ पॉजिटिव एंड comparative and superlative degrees we have already done. So one time you will go through from this activity, learn these all degrees, and now we will solve page number 7. Yes, all of you please open page number 7. My very dear student, on page number 7 we will do the activities of pronunciation. So इस पेज को सॉल्व करने से पहले हम एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज करेंगे कि हम लोगों ने प्रोनाउंसिएशन कीज की थी. आपको याद है? बुक में से भी आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रोनाउंसिएशन कीज अच्छे से समझाई थी. प्रोनाउंसिएशन कीज वो छोटी छोटी कीज होती हैं, वो छोटे छोटे सिंबल्स होते हैं जो हमें आवाज़ के उतार चढ़ाव के बारे में बताते हैं कि जब हमने ब अगर बोलना है तो उसका सिंबल क्या होगा, ड का सिंबल क्या होगा. ये तमाम हमने किए थे ना. इसमें जो कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं उनके तो आप लोगों के लिए जो फोनेटिक सिंबल्स हैं, प्रोनाउंसिएशन कीज है, वो करना बहुत इजी है. लेकिन कुछ डायग्राफ्स और डिप्थोंग्स की आपको याद रखना पड़ती हैं. जैसे डायग्राफ की हमने च साउंड की थी. च साउंड याद है आपको? सी और एच, ख ह टुगेदर गिव द साउंड ऑफ च ना. तो च का सिंबल क्या था? टी और वो लंबा सा एस टाइप, दैट इज द फोनेटिक सिंबल ऑफ च. यस. इसी तरह श का फोनेटिक सिंबल क्या था? स ह टुगेदर गिव द साउंड ऑफ श. तो श का फोनेटिक सिंबल क्या था? अ लॉन्ग एस टाइप. यस. श के बाद मुझे ये बताएं थ का फोनेटिक सिंबल क्या था? थ का फोनेटिक सिंबल एक थीटा टाइप था, एक राउंड सर्कल और उसके दरमियान में एक लाइन है. और ध का फोनेटिक सिंबल क्या था? द, दिस, द. टी एच थ की साउंड भी देता है और टी एच द की साउंड भी देता है. जब टी एच जब ये थ की साउंड देता है तब हम लोगों ने वो थीटा टाइप सिंबल लगाना होता है, एक राउंड सर्कल और उसके दरमियान में एक स्लैश लाइन. लेकिन जब ये हमें द साउंड देता है तो उसमें भी एक राउंड सर्कल के साथ उसके ऊपर छोटी सी लाइन आती है. इन दोनों सिंबल्स को आपने अच्छे तरीके से पहचान लेना है. ओके, फाइन. सो now we will do the reading of pronunciation keys from your workbook page number 7. Okay, the first sound is d. What is the first sound? D. So match it with the word which is having d sound. हम देखेंगे
अंडरलाइन कौन सा वर्ड हुआ है जिसकी साउंड ड है? मैच द फोनेटिक सिंबल विद द अंडरलाइन लेटर्स इन द वर्ड्स. सो ड विल गो विद सेल, cut, laugh, shop, think, joke, with, and. एंड के एख्तिताम पर कौन सी आवाज आ रही है? ड की आवाज आ रही है. सो ड साउंड विल मैच विद एंड, बिकॉज एंड के एंड पर उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है, दैट इज द ड साउंड. नेक्स्ट साउंड इज एफ की जो आवाज होती है. अब हम देखेंगे कि ये किसके साथ मैच होगी. सेल, नो. कट, नो. लाफ, लाफ. लाफ के एंड पे क्या आवाज आ रही है? और हमने वहां पर देखें कि अंडरलाइन भी ग और ह को अंडरलाइन किया गया है. इट इज आल्सो अ डायग्राफ. ग ह टुगेदर गिव द साउंड अप. सो मैच with laugh. Next is k. K will be matched with cell, cut, cut, k. So इस k वाले को हम c वाले cut के साथ मैच कर लेंगे. Next sound is j. आपको पहले भी मैंने याद करवाई थी कि whenever d and z are together and in the slash lines, it is the symbol of j. Which symbol it is? J. Now let's read with which it will get matched. Sell, cut, laugh, shop, think, joke. Joke. और joke में j अंडरलाइन है. So j with joke. Then sh. ये जो लंबा सा एक सिंबल है ये क्या है? श. श किसके साथ जाएगा? Sell, cut, laugh, shop. ये shop के साथ जाएगा. So match it with shop. Next is स साउंड किसके साथ जाएगी? Sell. फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड सेल के साथ इसको मैच कर देंगे. देन देयर इज द साउंड ऑफ थ. थ किसके साथ जाएगा? सेल, कट, लॉफ, शॉप, थिंक. थिंक, थ, थिंक. सो थ को इसके साथ मैच कर दें. अंडरस्टैंड? नो, द लास्ट इज द साउंड एंड द विल गेट मैच विद. ओके, विद. व ए थ, व ए द, विद. इसको विद के साथ आप मैच कर देंगे. अंडरस्टैंड? My very dear students, do remember and do learn all these phonetic symbols because it will help you to make your pronunciations better and you will be able to read the pronunciation of any word from your dictionaries. Okay? Now come to the next exercise and it is the activity of again spoken. First of all, we will say these words, we will read these words loudly and then we will match the rhyming words. जो एक वर्ड की आवाज दूसरे वर्ड से मिलती जुलती होगी उसको हम मैच कर देंगे. ओके, फेयर विल बी गो टू द फेयर, राइट विल गो टू द राइट, टाइम विल गो टू द क्लाइम, टाइम, क्लाइम, कीप विल गो टू द रीप, ऑल, वॉल. अंडरस्टैंड? वन मोर टाइम आई विल डू दिस मैचिंग. फेयर, फेयर, राइट, राइट, time, climb, keep, reap, all, wall. Understand? Okay. Today we have completed all the workbook exercises of lesson number 1. अब आप लोगों ने lesson number 1 की इन तमाम workbook exercises की properly practice करनी है. Okay. For the next lesson, you have to wait for the next video. Till that, stay watching and be with us. Allah Hafiz.